साल था 1950 का। देश को आजादी मिले बस कुछ ही साल हुए थे। उत्तर गुजरात के मेहसाना जिले के वडनगर में 17 सितंबर को दामोदर दास मोदी और हीराबा मोदी के घर में जन्म हुआ एक बालक का। बचपन में कभी अभिनय का शौक तो कभी बिन बुलाए दूसरों की शादी में जाना, और वहां लोगों की कमीज में पिन लगाने जैसी शरारती करने वाले बच्चे को लेकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो एक दिन दुनिया के सबसे प्रभावशाली लीडर्स में से एक होगा। ये वही शख्स है जो भारत के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पीएम नरेंद्र मोदी की, जो 17 सितंबर 2025 को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनसे जुड़ी कई बातें तो आपने सुनी होगी, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 26 मई 2014 को जब पीएम मोदी ने देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो पूरी दुनिया में उनके नाम का जयघोष गूंजने लगा। दुनिया के सबसे मशहूर नेताओं की फेहरिस्त में शुमार पीएम मोदी 17 सितंबर 2025 को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। गुजरात के आम प्रचारक से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री बनने का पीएम मोदी का सफर काफी प्रेरणादायी है। उसे जुड़ी 5 ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। पहले प्रधानमंत्री जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ था। 2001 में वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2014, 2019 और बाद में 2021 में जब भाजपा फिर जीत कर आई तो वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अभिनय का भी शौक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचपन में अभिनय का भी शौक रहा है। 2013 में मोदी पर लिखी गई किताब द मैन ऑफ द मूवमेंट नरेंद्र मोदी के मुताबिक जब वह 13 से 14 साल के थे तब उन्होंने स्कूल के लिए फंड जुटाने के लिए स्कूल के बाकी बच्चों के साथ एक नाटक में हिस्सा लिया था। ये नाटक गुजराती में था। इसका नाम पीलू फूल था, जिसे हिंदी में पीले फूल कह सकते हैं। बिन बुलाए शादियों में जाते थे। पीएम मोदी ने एक बार बचपन का एक किस्सा साझा किया था। इसके मुताबिक वह कई बार बचपन में बिना बुलाए लोगों की शादियों में चले जाते थे और 2 लोगों के बीच के कपड़ों में पिन लगा देते थे। ये देख वहां खड़े लोग हंसने लगते थे। सन्यासी बनने के लिए घर से भागे थे। स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी सन्यासी बनने के लिए घर से भागे थे। इसके बाद वह पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित देश के कई जगहों पर गए। हिमाचल में कई दिन तक साधु संतों के साथ रहे। तब उन्हें संतों ने कहा कि राष्ट्र की सेवा बगैर संन्यास धारण किए भी की जा सकती है। इसके बाद वह वापस गुजरात पहुंचे और उन्होंने संन्यास धारण करने का फैसला त्याग दिया। जब अटल जी से बोले मैं शमशान में हूँ। 2001 की बात है। गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की सेहत खराब होने लगी थी। तब पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अचानक अटल जी ने पीएम मोदी को फोन किया। उस वक्त पीएम मोदी एक सीनियर कैमरामैन गोपाल बिष्ट के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शमशान घाट गए थे। अटल जी ने पूछा, भाई कहाँ हो? इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया कि मैं तो शमशान घाट पर हूँ। फिर अटल जी ने कहा, तुम शमशान में हो तो मैं तुमसे अभी क्या बात करूं? शाम को चाय पर आओ, फिर बात करते हैं। जब पीएम मोदी ने अटल जी से मुलाकात की तो उन्होंने मजाक में कहा, दिल्ली ने तुम्हें बहुत मोटा कर दिया है, तुम्हें गुजरात वापस जाना चाहिए। इसके बाद ही उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ी ऐसी कई सारी बातें हैं जो अब तक आपने सुनी होगी, और उन्हीं में से कुछ ऐसी 5 बातें हमने आपको बताई है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। खैर, भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाने वाला है। अब उन्हीं से जुड़ी इन बातों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।